उत्तर प्रदेश ने, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, कोरोना प्रबंधन में पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। पहली वेव रही हो या दूसरी, मैं उस दौरान भी अलीगढ़ में आया था और मैंने उस दौरान यहां पर कोविड प्रबंधन के कार्य को बहुत नजदीक से देखा था। आज जब थर्ड वेव भी आ चुकी है, आज भी मैं हर जनपद का दौरा कर रहा हूं। कोविड प्रबंधन के लिए शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर जो व्यवस्था की गई है उसकी स्वयं समीक्षा कर रहा हूं और फिर जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसके लिए उस प्रकार के इंतजाम करके, उस प्रकार का निर्देश जारी करते हुए हम इस कार्यक्रम को मैं उससे कह सकता हूं कि थर्ड वेव खतरनाक नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी जरूर मांगती है, क्योंकि इसमें संक्रमण तीव्र है। सेकेंड वेव की तर्ज पर यह लंग्स को सीधे प्रभावित नहीं कर रहा है। हां, थ्रोट को और वायरल फीवर के रूप में जो भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ रहा है, अगर उसमें लक्षण हैं तो फीवर की स्थिति रहती है। तीसरे से पांचवें दिन व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, जबकि सेकेंड वेव में 15 से दिन से लेकर के 1 महीने का समय लग रहा था और लंग्स बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे और उसी में तमाम मरीजों की मौतें भी हो रही थी। ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही थी। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर देखने को आए हैं, यह थर्ड वेव उतनी खतरनाक नहीं, सतर्कता और सावधानी मांगती है और सतर्कता और सावधानी की दिशा से आज हम सब प्रदेश के अंदर इस प्रबंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर भी और अलीगढ़ में भी मैं देख रहा था एक जैसे सिनेरियो है, यानी कुल एक्टिव केस हैं उसमें से मुश्किल से 1% भी लोग हॉस्पिटल में नहीं है। उन्हें राशन के लिए, अन्न के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, भोजन के लिए भटकना ना पड़े। आपदा के समय सरकार उनकी सहयोग बनकर के कार्य कर रही है। हर एक व्यक्ति के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, मेडिसिन है, वैक्सीन उपलब्ध है, टेस्टिंग की सुविधा है, सब कुछ मौजूद है। हर व्यक्ति की सहयोग की अपेक्षा इस दिशा से आवश्यक है। आज के इस अवसर पर मुझे यही सब कहना था। धन्यवाद जी। वर्तमान में पूरे देश में, पूरी दुनिया में और प्रदेश में भी है, लोगों की स्थिति खतरनाक नहीं है, यानी उन्हें वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन लोगों को सामान्य नॉर्मल स्थिति में भी आप उन्हें उपचार की सुविधा दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन या घर में सेपरेट होम आइसोलेशन में होने के कारण, घर में सेपरेट व्यवस्था न होने के कारण उन्हें वहां पर ऑक्सीजन की सुविधा या फिर सामान्य रूप से सेपरेट व्यवस्था देने के लिए उन्हें आइसोलेशन की दिशा से हॉस्पिटल की सुविधा दी गई है। और इसीलिए 1% से भी कम लोग हॉस्पिटल में हैं, शेष अपने आप होम आइसोलेशन में शेष लोगों का उपचार सफलतापूर्वक हो रहा है और लोग बहुत अच्छे ढंग से तीसरे से पांचवें दिन नेगेटिव होकर के घर को जा सकते हैं। भूमिका का निर्वहन किया है वैक्सीनेशन ने। हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को 2 वैक्सीन दी हैं। स्वदेशी वैक्सीन किसी महामारी के लिए पहली बार भारत के अंदर देखने को मिली है और ये स्वदेशी वैक्सीन बहुत प्रभावी है। भारत की वैक्सीन, भारत में बनी हुई, ये दोनों वैक्सीन बहुत प्रभावी है। दुनिया ने इसे सराहा है। आज हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत लगभग 160 करोड़
वैक्सीन के डोज दे चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर 16 यानी 24 करोड़ 54 लाख से अधिक डोजेज हम लोग अब तक वैक्सीन की दे चुके हैं। और इसमें से अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं तो अलीगढ़ में 32,77,000 से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। जो यहां पर अगर फर्स्ट डोज को हम देखें तो यहां पे लगभग 96% लोगों को फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है। यहां पर 56 यानी 57% लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। 15 से 17 आयु वर्ग के 2,57,000 से अधिक नवयुवकों को वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। और प्रिकॉशन डोज यानी 60 साल से ऊपर बीमार लोगों को, 60 साल से ऊपर जो बीमार हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, ऐसे 13,783 यानी 65% लोगों को यह प्रिकॉशन डोज भी यहां पर उपलब्ध कराया जा चुका है। हम लोगों ने कुछ चीजें देखी होंगी हमारे देश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। अगर देखा जाए तो भारत का कोविड प्रबंधन देश में और दुनिया में सराहा गया है, क्योंकि इस कोविड प्रबंधन में जीवन और जीविका दोनों के बचाव का पूरा प्रबंध है। और इसमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने के लिए स्वयं उसकी समीक्षा करते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं और उसके अनुरूप फिर रणनीति बना करके हेल्थ एक्सपर्ट के साथ मिलकर के उस प्रकार की एक रणनीति बना करके पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ और अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों के साथ संवाद बना करके प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन भी करवाते हैं। देखने को मिल रही थी, बड़ी डिमांड बढ़ गई थी ऑक्सीजन की, और उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता का एक उस समय पूरे देश के अंदर एक आह्वान किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपके जनपद अलीगढ़ में 11 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हुए, जिसमें हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में 2 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हैं, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और पूरे जनपद में 11 ऑक्सीजन प्लांट इस दौरान लगे और उनके माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति आज होने के कारण प्रदेश में 551 ऑक्सीजन प्लांट इस दौरान लगाए गए और सभी क्रियाशील हैं। यानी कोविड की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और इस पर पूरी सतर्कता के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। निगरानी समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है। निगरानी समिति खासतौर पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग करना, मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना, हर एक व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा करके 24 घंटे के अंदर हर संदिग्ध व्यक्ति की रैपिड रिस्पांस टीम से जांच करवाना, यह कार्य निरंतर चल रहा है। मेरा आज यहाँ पर मैं स्वयं अलीगढ़ दौरे पर आया हूँ, तो इस कोविड हॉस्पिटल का भी मैंने करूँगा जनपद वासियों से कि भागने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। बुजुर्ग लोग, बीमार लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, ये अनावश्यक घर के बाहर न निकले। शेष अन्य लोगों को घर के बाहर निकलना हो तो मास्क जरूर लगाएं। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है वे लोग अपना वैक्सीन की दोनों डोजेज यथा समय ले लें। जो लोग नहीं ले हैं वे जरूर ले लें, क्योंकि वैक्सीन यह सुरक्षा कवच है। सतर्कता के लिए
हमारी निगरानी समितियां और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का एक बृहद कार्यक्रम भी चल रहा है। हर व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने का जो एक अभियान है, उस अभियान के साथ हम सब जुड़ेंगे। इसी भाव के साथ आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे विश्वास है कि पहली और द्वितीय लहर की तर्ज पर हम तृतीय लहर जो ओमिक्रॉन के रूप में आई है, इस पर भी प्रभावी नियंत्रण करने में प्रदेश को, देश को सफलता प्राप्त होगी। या कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई है, हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ लड़ना है। हर एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुमूल्य है और हर एक व्यक्ति की जान को बचाने के लिए, उसकी जीविका को बचाने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। और इसके लिए हम लोगों ने मैं आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर अपने जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज बिजनौर जनपद में और अमरोहा जनपद में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी शामली से इसका शुभारंभ किए हैं और मैंने कुछ देर पहले अलीगढ़ में प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अभी मैं बुलंदशहर जनपद में आया हूं और यहां प्रबुद्ध जनों के साथ एक सम्मेलन मैंने यहां पर किया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान ये चुनाव हो रहे हैं। कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया में सबसे बेहतरीन है। कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन की कांस्टेंट मॉनिटरिंग और बेहतरीन संवाद राज्यों के साथ भारत सरकार ने खुले मन से हर राज्यों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और यही कारण है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाने में भारत दुनिया के अंदर एक सफल मॉडल खड़ा करने में दुनिया की सराहना भी प्राप्त कर रहा है। इसने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद प्रथम और द्वितीय लहर में मॉडल खड़ा करने और तीसरी लहर ओमिक्रॉन के दौरान भी उत्तर प्रदेश का मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। तीसरी लहर के दौरान जो नया वेरिएंट देखने को मिला है, इसमें वायरस कमजोर पड़ा है। इसका कारण वैक्सीनेशन भी है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण देश के अंदर 160 कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश ने 24 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाई है। एक बेहतरीन प्रयास हुआ है और उसका परिणाम है कि सेकेंड वेव के दौरान हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी थी, लेकिन थर्ड वेव के दौरान आज ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया कर दिया गया है और हर एक जनपद में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी जा चुकी है। हर गरीब को फ्री में राशन दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की भी हर गरीब तक पहुंच रही है। और इसी में हम देख सकते हैं कि 1% से भी कम पेशेंट हॉस्पिटल में हैं। अगर हम जनपद बुलंदशहर का देखेंगे तो बुलंदशहर में केवल 14 मरीज हॉस्पिटल में हैं, जबकि सक्रिय केस बुलंदशहर में 1908 हैं।
यानी 1% से भी कम लोग हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर सेकेंड वेव के दौरान 14 ऑक्सीजन प्लांट लगे थे, जिसमें से 13 क्रियाशील हो चुके हैं। और अगर हम यहाँ पे वैक्सीन की देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 40 लाख वैक्सीन की डोजेज अकेले जनपद बुलंदशहर में लगाई जा चुकी हैं, जिनमें से प्रथम डोज 92% लोगों को, सेकंड डोज 58% लोगों को, 15 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 55% नवयुवकों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। और प्रिकॉशन डोज भी लगभग 13,000 जो सीनियर सिटीजन हैं, जो कोमॉर्बिड हैं, पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक अच्छी दिशा में कोविड प्रबंधन का कार्यक्रम चल रहा है और इसकी भी मैंने समीक्षा हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं, जिससे हम एक और प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाना, क्योंकि हर नागरिक का जीवन हमारे लिए अमूल्य है, इसको बचाने का कार्यक्रम भी हो सके, लेकिन साथ साथ संवैधानिक प्रावधानों के तहत भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित चुनावों के कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ा सकें। तो उसमें भारत निर्वाचन आयोग उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहा है। मुझे केवल आज के दिन पर मैं आया हूं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं आप सबसे भी इस बारे में अपील करूंगा कि 2017 के पहले और 2017 के बाद प्रदेश में फर्क साफ महसूस होता है। 2017 के पहले प्रदेश अव्यवस्था, अराजकता और असुरक्षा का एक माहौल प्रदेश के अंदर था। 2017 के बाद प्रदेश की छवि बदली है। आज प्रदेश कानून का राज है, इस दिशा से देश के अंदर एक नजीर के रूप में जाना जा रहा है। आपने देखा होगा पिछली सरकारों के समय, समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2012 में आई थी, उसने सरकार में आने के बाद जो पहला निर्णय लिया था वह श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का किया था। हमारी सरकार जब 2017 में आई थी, हमारी सरकार ने पहला निर्णय लिया और वह निर्णय था प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को प्रभावी ढंग से लागू करने का, और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का। ये फर्क साफ है, और ये फर्क जो उस समय सरकारों में दिख रहा था, पार्टियों में भी आज दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सूची आई है, 66% टिकट भारतीय जनता पार्टी की सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति के प्रत्याशियों को प्राप्त हुए हैं। सामाजिक न्याय का मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने न सरकार के माध्यम से बल्कि अपने प्रत्याशियों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है। दूसरी तरफ वे पेशेवर दंगाई, पेशेवर अपराधी, पेशेवर हिस्ट्री शीटर, ये समाजवादी पार्टी की